नमस्ते। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग मोर पीस के बारे में बात करेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे साथ साथ ही हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। बरसात के मौसम में जब मोर नाचता है उसके पंख फैलाकर, तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ हीरे जड़ित पोशाक पहनी हुई है। इतना सुंदर ये मोर दिखता है। अनादिकाल से मोर को पवित्र और सुंदर पक्षी माना जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ताज भी मोर के शेप में ही होता था और उसे तख्ते ताउस कहा जाता था। मोर को अरबी भाषा में ताउस बोलते हैं। भगवान कृष्ण, उनकी कल्पना हम बिना मोर पीस के नहीं कर सकते। उनके मुकुट में मोर का एक पीस हमेशा लगा हुआ होता है। मोर मुकुटधारी उन्हें कहा जाता है। तो आइए इस मोर पीस के हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले, जिस कुंडली में काल सर्प दोष होता है, यानी कि राहु और केतु के मुख में जब सब ग्रह आ जाते हैं और दूसरी साइड कुछ भी नहीं होता, कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 हमारी कुंडली में ग्रह भी होते हैं। राहु केतु ये छाया ग्रह है, लेकिन ये राहु केतु छाया ग्रह होते हुए भी इनमें बहुत पावर है। सूर्य पूरे ज्योतिष चक्र चालक है, उसके आसपास सब ग्रह घूमते हैं, लेकिन उस सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण लगाने का सामर्थ्य राहु महाराज रखते हैं। और जब राहु और केतु के मुख और पूंछ में, राहु मुख है और केतु उसकी पूंछ है, उसका शरीर है, तो इसके मुख में जब पूरे ग्रह आ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई भी ग्रह नहीं होता, तब हमें उस कुंडली में काल सर्प योग दिखता है। अगर काल सर्प दोष हो कुंडली में, तो उस व्यक्ति की तकिए के नीचे 7 मोर पीस रखना चाहिए और वो 7 दिनों तक रखने चाहिए। 7वें दिन तक उस मोर पीसों को निकाल कर अपने घर की पश्चिम दीवार पर वो मोर पीस लगा दीजिए। उसके साथ में और 11 मोर पीस लीजिए, मतलब 7 और 11 ऐसे 18 मोर पीस पश्चिम दीवार पर लगा सकते हैं आप। या एक फ्लावर पॉट लेकर उसके अंदर हम अगर वो मोर पीस रख देते हैं तो भी कोई बात नहीं। इससे राहु का काल सर्प दोष कम होता है। अगर आपके घर में वास्तु का कोई दोष हो, मुख्य प्रवेश द्वार जो होता है मेन एंट्रेंस, उसमें कोई दोष हो, दरवाजे के सामने कोई झाड़ हो, वृक्ष हो, विथिशूला हो, गंदे पानी का डबका हो, खड्डा हो, या सड़क वहां पर आकर खत्म हो जाती हो, मुख्य प्रवेश द्वार को वास्तु का नाक कहते हैं। अगर नाक खराब हो जाता है तो इंसान सुंदर दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर मुख्य प्रवेश द्वार दूषित है, पीड़ित है, तो उस समय उस वास्तु में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह से सुख समाधान संपत्ति नहीं मिल सकती। अगर वास्तु में ऐसा कोई दोष है, तो मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर अंदर और बाहर से हम लोग मोर पीस अगर लगाते हैं तो प्रवेश द्वार का दोष कम हो जाता है। समझो प्रवेश द्वार गलत जगह में बना हुआ है, वास्तु के अनुसार वो जगह गलत है, वहां पर प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए था। ऐसी कंडीशन में भी हम वहां पर मोर पीस का वापर कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, पति पत्नी अभी शादी की है तो अब हम लोग बोलते हैं ना कि अगर बर्तन है तो वो बजेंगे भी। तो कभी कभी तो बहुत राजा रानी की तरह रहते हैं, कभी कभी नोक झोंक चलती है, कभी कभी इतने झगड़े हो जाते हैं कि डिवोर्स तक बात आ जाती है। अगर ऐसा कुछ अपने घर में घटित हो रहा हो, तो आप दोनों पति पत्नी के सिरहाने तकिए के नीचे एक एक मोर पीस रख दीजिए।
हुए मोर की, नाचते हुए मोर की तस्वीर हमें उनके बेडरूम में लगा देनी चाहिए। और राधा कृष्ण ये दोनों की अगर मूर्ति घर में हो तो उन पर एक एक मोर पीस चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी के मतभेद समाप्त हो जाते हैं, उनमें प्यार बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है। अगर राहु की महादशा चल रही हो तो उस कंडीशन में हमें घर के वायव्य डायरेक्शन में, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कॉर्नर होता है उसे वायव्य कहते हैं, उस कॉर्नर में आपको 9 से 11 मोरपीस लगाने चाहिए। उससे राहु की महादशा का बैड इफेक्ट कम हो जाता है। घर में, संसार में, पति पत्नी के जीवन में, और छोटे बच्चे अगर बहुत जिद्दी हो, बहुत ज्यादा उनका रोना धोना चलता हो, खाना पीना नहीं वो खाते और बहुत तंग करते हैं, तो हमें भी लगता है कि बच्चे कैसे हम लोग संभाले। तो उस समय आप भगवान श्री कृष्ण जी को याद कीजिए। माता यशोदा ने एक मोर पीस उनके बालों में लगा दिया था। बस उसी तरह हमें अपने बच्चों के लिए भी उपाय योजना करनी है। आप हमारे घर में जो फैन होता है, पंखा, उसके जो पाते होते हैं वहां पर 3 मोरपीस 3 पातों को बांध दीजिए, छोटे छोटे, और उसकी हवा बच्चों को लगने दीजिए। अगर उनकी हवा लगती है तो बच्चे शांत होने लग जाते हैं। उसी तरह अगर बच्चे डरते हैं, सपने में कोई बुरा ख्वाब देखते हैं, तो उनको नजर भी लग जाती है। ऐसे समय उनको चांदी के ताबीज में एक मोरपीस डालकर गले में बांधने से बुरी नजर नहीं लगती। अगर किचन में कोई वास्तु दोष हो तो वहां आग्नेय दिशा में, मतलब पूर्व और दक्षिण, इसके बीच में जो कॉर्नर होता है उसे आग्नेय कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच का कॉर्नर, वहां पर हमें 9 मोरपीस लगाने चाहिए। सफेद धागे में बांधकर सफेद कौड़ी और 2 मोरपीस उसे वहां पर लटका दीजिए, आपके दोष खत्म हो जाएंगे। अगर आपके कोई शत्रु हो या कोई दोस्त है कि उससे आपसे कुछ अनबन हो गई हो और वो आपके बारे में कहीं इधर उधर बुराई करता हो, आपसे नाराज हो, तो उसे वापस से मित्र बनाने के लिए पुष्य नक्षत्र जब आता है महीने में, मंगलवार अगर उस दिन हो या शनिवार हो, तो मोरपीस पर अष्टगंध से उसका नाम लिख दीजिए जो आपका शत्रु है, और वो मोरपीस रात भर घर में रखा रहने दो और सुबह बहते पानी में उसको बहा दीजिए, तो शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा। अगर आपकी प्रगति कहीं रुक गई हो, आप बहुत मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी आपको जैसा इफेक्ट मिलना चाहिए जीवन में, सुख समाधान मिलना चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हो, कठोर परिश्रम आप करते हो लेकिन उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे, तो उसमें आप अग्नि दिशा में, पूर्व और दक्षिण के बीच की अग्नि दिशा, उस अग्नि दिशा में आप मोरपीस लगाइए, तो आपकी प्रगति बढ़ेगी, प्रमोशंस हो जाएंगे और आप में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर आप घर में देव धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो पूजा फलीभूत नहीं हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप भगवान का जो घर होता है, मंदिर छोटा सा हमारे हमारे घर में, उस मंदिर के चारों तरफ मोरपीस लगा दीजिए। मोरपीस लगाने से आपके पूजा पाठ में सफलता मिलेगी। अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि हर घर में मोरपीस लगाए जाते थे, तो उसी तरह से हम अपने ऑफिस में भी ये 6 मोरपीस अगर लगा देते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आ जाती है और चिंता फिक्र दूर हो जाती है। अगर आप कुंकुमार्चन करना जानते हो, यानी कि श्री यंत्र होता है, देवी लक्ष्मी का, पराशक्ति जगत जननी का वास जहाँ पर होता है, निवास स्थान होता है, उसका आसन होता है, उसके ऊपर कुंकुमार्चन एक विधि किया जाता है। मेरा मराठी में एक वीडियो है उसका, आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग हिंदी में भी उसका वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो कुंकुमार्चन करने के बाद में जो कंकु होता है उसको
और मोरपीस की एक पूरा मोरपीस लेकर उसको जला के उसकी राख बना के उस कुंकू में मिक्स कर लेने हैं। वो दोनों एक हो जाए ऐसा करना है। और रोज सुबह अगर पत्नी वो कंकु से तलक करती है खुद को, तो उसकी और उसके पति में जो अनबन है, मनमुटाव है, वो दूर हो जाता है और उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे मोरपीस के, मोर पंख के बहुत सारे फायदे हैं, मैंने आपको बताए। आप अवश्य इन मोरपीस के फायदों को आप अमल में लाइए और अपने बच्चों को, अपने वास्तु को, पति पत्नी में, ऑफिस में, सब दूर सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव लीजिए। धन्यवाद।